लोगों ने कल का थोड़ा सा रिव्यू कर रही हूँ। हम कल आइसोमेरिज्म्स कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में जहाँ तक हम चीज़ें कर चुके थे दैट वाज कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हवाले से हमने कहा था कि वो आइसोमेरिज्म जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से अपीयर होता है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और उसके बाद हमने ज्योमेट्री के बारे में भी बात करनी थी, और ज्योमेट्री के बारे में ये था कि जहाँ पर बॉन्ड की रोटेशंस आ जाएं, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड के हवाले से बात हुई थी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे 5 टाइप्स थी दैट वर स्ट्रक्चरल, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था नेचर ऑफ चेन, ये था स्ट्रक्चरल, ठीक है। उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म क्या था? चेन आइसोमेरिज्म में था कि हमारे पास ब्रांच्ड होगा, सॉरी ये चेन था जिसको मैंने नेचर ऑफ चेन पे स्ट्रक्चरल लिख दिया, ये आपके पास चेन आइसोमेरिज्म था। उसके बाद हमारे पास पोजीशन आइसोमर था, ये था पोजीशन ऑफ हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये पोजीशन पे था। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म था, वो था नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप ही ऑल टुगेदर चेंज हो जाए, तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म था, ठीक। मेटामेरिज्म था कार्बन चेन लेंथ, ठीक, कार्बन चेन लेंथ था हमारे पास मेटामेरिज्म, ठीक है। उसके बाद था टॉटोमेरिज्म, और वो था ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये सारा जो था ये हमने कल पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हमने चैप्टर खत्म करना है, और होपफुली ये रिकॉर्डेड में भी इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो रिकॉर्डेड सुनेंगे उन सबको भी पता चल जाए। आप लोगों का टेस्ट होगा ऑन फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को टेस्ट होने का मतलब ये है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। जिस तरह आप लोगों ने तुबा रज़ाक को मेरी आवाज कम आ रही है? तुबा बच्चे अगर अभी आवाज नहीं आ रही रिकॉर्डेड सुन लेना, ठीक है, और मीटिंग जैसी खत्म होती है उसके बाद मैं आपको खुद पर्सनली ज्वाइन करूंगी और फिर आपके मसले सॉल्व करते हैं। खैर जी, टेस्ट ऐसे होगा जैसे आप लोगों ने मेरा वो एक फॉर्म फिल किया था ना, फीडबैक फॉर्म, सेम एज इट इज टेस्ट होगा। सिर्फ फर्क एक होगा कि आप लोगों को एक तो साथ ही अपने मार्क्स पता चल जाएंगे जब आप रॉन्ग और राइट करोगे, और सेकंड ये होगा कि आप लोग उसको रीफिल नहीं कर सकोगे, ठीक है। यानी कोई ज्यादा चीजें चेंज नहीं होंगी। आप लोगों को एक दफा हाथ सेट हो गया है जब आप लोग उसको रिव्यू कर रहे थे, ठीक है। तो जब मसले आएंगे वो साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी मैं एक वीडियो पहले ये बना दूं कि आप लोगों ने टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। पैनिक नहीं करना, सिंपली बैठ के तैयारी शुरू करो, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयारी करना क्योंकि चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अराउंड 12 नंबर का पेपर बनता है, 12 से, हाँ 12 से 13 नंबर का, ठीक है। तो वो जरा ध्यान रखना इस बात का। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की तरफ। ये आज का टॉपिक है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। होता क्या है, दो कार्बन एटम्स जब सिंगल बॉन्ड में होते हैं ना इसमें, तो उस टाइम पे उनके अंदर होती है फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन का क्या मतलब है, ये देखो, ये है C2H4Cl2 सपोज, ठीक है, डाइक्लोरोइथेन। अब डाइक्लोरोइथेन में ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये रोटेट कर सकता है, मतलब ये ऐसे हो सकता है और इसमें कोई मसला नहीं है, और ये वापस ऐसे भी जा सकता है। ये जो रोटेशन है ना, बॉन्ड्स आपस में रोटेट करते हैं। सिंगल बॉन्ड में जब ये होता है ना, तो ये लिमिटेड नहीं होती, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। बॉन्ड्स फ्रीली रोटेट कर सकते हैं और उससे इनकी केमिकल
या फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं आता कभी भी। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम जब स्टार्ट करें तो एक बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए कि हाउ सिंगल बॉन्ड इज फ्री रोटेटिंग, ठीक है, और हाउ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अराइजेस। तो फिलहाल सिंगल बॉन्ड के बारे में सुन लो, फ्री रोटेशन होती है। फ्री रोटेशन होने का मतलब है कि इफ बॉन्ड्स डू रोटेट दे कैन नॉट इम्पार्ट एनी चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे डू नॉट गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, बॉन्ड रोटेशन आइसोमेरिज्म में किसी तरह से कोई पार्ट प्ले नहीं करती। आज मैंने बोर्ड भी उल्टा ही स्टार्ट किया, पता नहीं कैसे। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड आता है ना तो उसमें रिलेटिव पोजीशंस काउंट करती हैं। रिलेटिव पोजीशंस काउंट करने का क्या मतलब है कि यहां पर लिख रही हूं डबल बॉन्ड्स हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब है कि एटम्स और ग्रुप्स, ये नेक्स्ट पॉइंट है, अटैच्ड टू कार्बन हैव फिक्स्ड पोजीशंस। ठीक है जी, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द कंपाउंड्स विच पोजेस, ये डेफिनेशन लिख रही हूं, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। कुछ जगहों पे स्पेस का नाम आएगा, कुछ जगहों पे नहीं आएगा, लेकिन आप लोग लिखोगे इन स्पेस। अब इस पूरी बात का क्या मतलब है? आइसोमेरिज्म जब आप ज्योमेट्रिक की बात कर रहे हो ना, इसका मतलब है आइडेंटिकल ग्रुप्स होने चाहिए। मतलब एक तो ये चीज, अगर एक कार्बन के ऊपर दो सेम एलिमेंट्स आ गए हैं, सपोज ये लो, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, पता चलेगा कौन सा हाइड्रोजन है जो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। वो कंपाउंड्स जिनमें एक कार्बन के ऊपर द इंसर्कल्ड वन, इसके पास दो सेम ग्रुप्स होंगे ना, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये बात बांध के रख लो अपने पास। हर एक में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं डाल देना, हर एक में आता भी नहीं है। स्पेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ कि अगर हमारे पास ग्रुप हो सपोज कुछ इस तरह का, ये है 2 ब्यूटीन, ठीक है। एक चीज नोट करनी है, इस कार्बन के पास दो सेम ग्रुप्स नहीं है, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, ठीक है। यानी दो हाइड्रोजन वाला केस तो खत्म हो गया। इसका मतलब है ये आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, एक एक कार्बन को रिलेट कर रहे हैं ना हम, ठीक है। अब उसके बाद जो था रिलेटिव पोजीशन इन स्पेस, यही डेफिनेशन में हमने देखा था कि रिलेटिव पोजीशन आती है। अब रिलेटिव पोजीशन कहां से आती है? ये देखो, ये वाले दो CH3, अगर ये दोनों अबव हैं, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ सिस आइसोमर, सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है। सिस का मतलब है दोनों ही सेम साइड पे हैं, तब अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है। अगर यही कंपाउंड कुछ इस तरह से हो जाए कि एक तरफ CH3 ऊपर रह जाए, दूसरी तरफ CH3 नीचे चला जाए, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा, ये कंपाउंड्स होते हैं ट्रांस। ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है। अच्छा, अब फर्क क्या है? इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, फिजिकल एसिड बहुत ज्यादा चेंज ना भी हो तो केमिकल पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इनके अटैक में फर्क आ जाता है, इनके ऊपर जो अटैक्स होने होते हैं उसमें फर्क आ जाता है, ठीक है। और ये ऐसे ही फ्रीली रोटेट नहीं कर गए, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट होते हैं। मतलब आपको अगर सिस बनाना है ना तो आप डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करोगे, अगर आपको ट्रांस बनाना है तो आप डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करोगे। ये कभी नहीं होगा कि आप कहें जी मिस सिस और ट्रांस तो खुद ही बन जाते हैं, तो हमें क्या पता कि ये कैसे हो रहा है और ये आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा।
एल्केन्स शो नहीं करते, एल्काइंस की हम बात नहीं करते, एल्काइंस भी शो नहीं करते, सिर्फ एल्कीन्स में ये प्रॉपर्टी है दैट दे कैन शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बेस्ड अपॉन देयर रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। यानी आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है व्हाई एल्कीन्स शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, तो उसमें जो आंसर आएगा दैट वुड बी रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, मेन चीज रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। और इसके साथ ही ये डबल बॉन्ड बना रही हूं, इसके साथ ही आप कहोगे कंपैरिजन दोगे एल्केन्स का कि उनमें फ्री रोटेशन होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बता रही हूं, ठीक है। फ्री रोटेशन के साथ ही आप लिखोगे एक एग्जांपल जिसमें आप दो आइसोमर्स शो करोगे, चाहे 2 ब्यूटीन के शो कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक चीज कि क्वेश्चन इज बेटा कि रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। दो चीजें हैं, एक अगर आप ये सोचते हो कि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हुए आप रोटेट करवा सकते हो तो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। चीज होगी ऐसे कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद उसमें वो आएगा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का पॉसिबल होगा, ठीक है। यहां तक कोई मसला होगा तो मुझसे पूछ लेना। रोटेशन में अगर आप खुद से इसका कोशिश करोगे कि रोटेशन पॉसिबल हो जाए तो आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है। उसके बाद जी हमारा यहाँ तक हो गया चैप्टर खत्म। अब मुझे 2 मिनट दो, अभी है हमारे पास काफी सारा टाइम। मैं फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बुक ओपन कर लूं। यहाँ तक कोई इशू है तो मुझसे पूछ लो, मैं अभी रिकॉर्डिंग को रोक रही हूँ, ठीक है। और उसके साथ ही फिर हम स्टार्ट करते हैं, मैं उतनी देर में बुक खोल और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को। जिस जिसको आंसर आता हो माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। Organic compounds having same molecular formula but different are called isomers. Structural formula पूरा वर्ड लिखिएगा। Second, the state of hybridization of carbon atom in dash is sp2. State of hybridization in carbon of carbon atom in dash किसके अंदर sp2 हो सकती है? Ethene. Yes, ethene. Third, alkenes show dash due to the restricted rotation around a carbon-carbon double bond. What does alkenes show? Geometric isomerism. जल्दी जल्दी लिखते जाओ, 10 मिनट है। Heating an organic compound in the absence of oxygen and in the presence of dash as a catalyst is called cracking. Absence of oxygen में presence of क्या था? Alumina, Al2O3 and silica as catalyst is called cracking. दोनों कैटलिस्ट के नाम लिख देना ना। A group of atoms which confers, अच्छा जी, a group of atom which confers characteristic properties to an organic compound is called functional group. 2-butene is a dash of 1-butene. क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप घूम रहा है। Position isomers. Yes, position isomer. Carbonyl functional group is present in both dash and ketones. Aldehyde. A heterocyclic compound contains an atom other than dash in its ring. Heterocyclic में क्या था? Yes, other than carbon. The quality of gasoline can be checked by finding out its octane number. Octane number. Yes. A carboxylic acid contains dash as a functional group. COOH. Yes. अच्छा जी, ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा, ठीक है। और ट्रू फॉल्स में एक काम करना, जब ट्रू फॉल्स कर लोगे ना, चाहे बुक पे कर लो, तो उसकी एक स्नैपशॉट मुझे भेज देना। अगर मुझे लगेगा ना कि किसी एक एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में बहुत सारे बच्चे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आगे एमसीक्यूज जल्दी से कर लें। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना,
ये मैं टेस्ट में नहीं दूंगी। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, इसकी मुझे स्नैपशॉट भेजनी है, मतलब ये हाथ से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, explain the type of bonds and shape of the following molecules using hybridization approach, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 करना है, और क्वेश्चन नंबर आपने करना है, कौन सा बताया था मैंने अभी, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एमसीक्यूज पे जा रहे हैं। वी हैव लास्ट 7 मिनट्स। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन, मीथेन sp3 yes, sp3 in tertiary butyl alcohol, the tertiary carbon is bonded to, no hydrogen atom. yes, no hydrogen atom. अच्छा जी, देन वी हैव विच सेट, वैसे नो हाइड्रोजन एटम कैसे पता चला? लिखा करें। अच्छा जी, मैं ना इसकी फिगर बना के बताऊंगी, पिक्चर भेज दूंगी ग्रुप में, क्योंकि अभी, बल्कि ये लो अभी बता रही हूँ। किसी के माइक में नॉइज आ रही है भाई, अपना माइक म्यूट करो। अच्छा जी, ये देखिएगा, मैंने, बेटा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी जिसमें बुक है? यस मिस आ रही जी है। मिस आ रही है। पहले आ रही थी? जी अच्छा अच्छा जी, ये देखिएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ना इस तरह की चीज होती है, यानी ये 4 कार्बन हो गए, ब्यूटाइल हो गया, हर कार्बन, ये वाला सेंट्रल कार्बन जो है हर कार्बन से अटैच है, ठीक है। इसके अलावा उसका एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? जस्ट अ सेकेंड, मैंने स्क्रीन तो दिखाई नहीं तुम लोगों को, ये वाली है, हाँ देखो, ये जिसपे मैंने टिक मार्क किया हुआ, इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं, ठीक है। तो ये वाला नो हाइड्रोजन एटम आएगा। थर्ड है, which set of hybrid orbitals has planar triangular shape sp2? The chemist who synthesized urea from ammonium cyanide is Wohler. Linear shape, बेटा माइक म्यूट कीजिएगा। Linear shape is associated with which set of hybrid orbitals? Only sp. A, यानी a double bond consists of which one? One sigma and one. Ether show the phenomena of मेटामेरिज्म, नहीं सॉरी, वैसे मेटामेरिज्म भी शो कर सकते हैं, लेकिन आप लिखोगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स, नहीं। मिस अटेंडेंस का क्या तरीका है? मैसेज करते हो आप अपने रोल नंबर से, योर रोल नंबर इज हियर, शो द फिनोमेना ऑफ, बेटा मेटामेरिज्म कीजिएगा। देखो दो चीजें, ईथर अगर अल्कोहल के साथ हो, ईथर्स एंड अल्कोहल्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, लेकिन अगर ईथर अकेले की बात हो रही है तो दैट मींस ओ की दोनों साइड्स पे आपकी कार्बन चेन लेंथ चेंज होनी है, तो उसमें आपके पास मेटामेरिज्म आएगा। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज अल्कोहल, द फॉलोइंग वन विच इज अल्कोहल, एथेनॉल, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है जी। मिस आपकी बुक नहीं नजर आ रही। मैंने बुक गायब कर दी थी बच्चे, ये रही बुक, ये लो, फिर से रिपीट कर रही हूँ। एमसीक्यू नंबर 1 ऑप्शन ए, एमसीक्यू नंबर 2 ऑप्शन डी, एमसीक्यू नंबर 3 ऑप्शन है सी, द केमिस्ट वोलर यानी सी। क्वेश्चन नंबर 5, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद एसपी, ऑप्शन ए है। 6 में है, डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 पाई एंड 1 सिग्मा, ऑप्शन बी। ईथर शो फिनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म, ऑप्शन सी। सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, एथेनॉल, ऑप्शन ए, ठीक है जी। बेटा आप मुझे एक चीज बता दो, किसी को कोई मसला है इसमें?